Hello everyone, my name is Hitesh Kumar Jaingar and welcome back to my YouTube channel Dual Nature. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि डीसी पांडे से है। टॉपिक है आपका काइनेमेटिक्स। लेट्स स्टार्ट इट। द क्वेश्चन इज इफ टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली देन फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग द फ्लाइट। आपको दो पार्टिकल्स दिए गए, लेट्स से पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी। उन दोनों को प्रोजेक्ट किया गया। जो पहला पार्टिकल है उसकी स्पीड है 20√3 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जो सेकंड पार्टिकल है उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एज शोन इन द फिगर। और इनके बीच की जो इनिशियल सेपरेशन है वो आपको गिवन है 20√3 मीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है कि इनकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी, वैसे हमें पता प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है, तो उस ट्रेजेक्ट्री के दौरान इनकी बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम कितनी होगी वो आपको बताना है। लेट्स से जो पार्टिकल ए है वो किसी टाइम टी पर यहां होता है, तो पार्टिकल भी कहीं ना कहीं यहां होगा, तो इनकी बीच की डिस्टेंस होगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ। अब किसी दूसरे टाइम पर पार्टिकल ए यहां पहुंचता है तो पार्टिकल भी लेट्स से यहां पहुंच जाता है, तो यहां भी इनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। तो ऐसे ही अलग अलग टाइम पर इनकी बीच की डिस्टेंस चेंज होती जाएगी, बट एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी, और वही डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करते हैं, बाय ऑब्जर्विंग। बट यहां ऐसा क्वेश्चन है कि हम सिंपली ऑब्जर्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो इंस्टेंट है जहां पर दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी वो इंस्टेंट हम ऑब्जर्व करके फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर हमें डेफिनेटली कुछ दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो एक मेथड है उससे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और जो दूसरा मेथड है उसका मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, वो आपको फिर खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते इसे हम। तो जो मैं मेथड यूज करने वाला हूं, और जो हमारा पहला मेथड जो होगा वो होगा रिलेटिविटी मेथड। काफी लोग इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन मेथड, ठीक है, एक ही चीज है। क्या करते हैं हम रिलेटिविटी में कि पूरे मोशन को हम अज्यूम करते हैं किसी भी पार्टिकल या फिर किसी भी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ड्रॉ कर देते हैं हम। तो यहां जो ये पूरा सीन जो है, ये पूरा जो सिनारियो है वो किसके रिस्पेक्ट में आपको गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट एक हिंट मैं आपको यही दे देता हूं कि जहां भी ऐसा सिचुएशन आपको दिख जाए जहां पर दो या फिर दो से ज्यादा पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो ये सीधा सीधा हिंट है आपके लिए कि आपको वहां रिलेटिविटी या फिर रिलेटिव मोशन का यूज करना है। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्टिकल्स के कंपोनेंट्स लिख लेते हैं वेलोसिटी के। जो पार्टिकल ए वो कुछ ऐसा है, स्पीड है 20√3 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जो बी पार्टिकल है उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल है 30 डिग्री। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, इसका कॉस कंपोनेंट लोगे तो कितना आ जाएगा 10√3, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो कितना हो जाएगा, अगेन आप कॉस कंपोनेंट लोगे तो 10√3 आएगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या कर दिया, इसके कंपोनेंट्स ले लिए दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स के। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे मोशन को या तो ए के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे या फिर बी के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर देंगे हम। लेट्स हम क्या करते हैं, बी के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, क्योंकि हम टॉपिक कौन सा यूज करने वाले हैं, रिलेटिविटी। वैसे इस क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल वर्ड यूज किया गया है, बट कहीं भी प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट यूज नहीं आने वाला है सॉल्व करने के लिए, है ना। हम सिर्फ रिलेटिविटी का यूज करेंगे। हम इस पूरे सीन को ड्रॉ करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू बी। मैं लिखने वाला हूं रिलेटिव टू बी। अब देखो, जब भी रिलेटिविटी का यूज करते हैं हम, जब भी कोई भी मोशन या फिर कोई भी सीन हम किसी के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, तो हर एक क्वांटिटी जो आपको पता होती है ना, जो रिक्वायर्ड होती है, उसको हम फाइंड करते हैं बी के रिस्पेक्ट में। तो यहां में किस किस क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो पोजीशन तो आपको पता ही है, इनिशियल सेपरेशन कितना है 20√3, तो वो ए के रिस्पेक्ट में भी बी की पोजीशन 20√3 पर ही है, और बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन भी 20√3 मीटर पर ही है।
अब हम क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इजी है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं उसको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। और वो भी कौन सा कंपोनेंट फाइंड करेंगे, पहले हम हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल भी अलग से करनी पड़ेगी और वर्टिकल भी अलग से करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है, वो है 10√3 आई कैप, आप डायग्राम से देख सकते हो, ठीक है। माइनस वीबी, वीबी कितना है, वो है -10√3 आई कैप, क्योंकि वो लेफ्ट डायरेक्शन में। तो नेट कितनी आ जाएगी, 20√3 आई कैप, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव आई क्वांटिटी है। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो उसका भी क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, वी ए माइनस वी बी, जिसके रिस्पेक्ट में उसको सबट्रैक्ट करना है हमें। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितने वेलोसिटी ए की, वो है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 जे कैप, माइनस बी की कितनी है, वो है 10, तो -10 जे कैप, क्योंकि दोनों पॉजिटिव जे की डायरेक्शन में। तो यहाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड, तो चलो ऑब्वियस है ना, तो 20 जे कैप, ठीक है। हमने वर्टिकल ए की वेलोसिटी फाइंड कर ली रिलेटिव टू बी, कौन सी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। और क्या क्वांटिटी हम फाइंड कर सकते हैं, वो है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी फाइंड करेंगे हम। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा अभी भी, ए ऑफ ए माइनस ए ऑफ बी। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन दोनों ही पार्टिकल पर सेम लग रहा है, और वो कौन सा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो वो क्या हो जाएगा, दोनों के लिए ही माइनस जी होगा, जे कैप माइनस ऑफ माइनस जी जे कैप, तो वो कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बी, कितना होगा, 0, ठीक है। तो हमने सारी क्वांटिटीज फाइंड कर ली ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब अब हम इजीली वो डायग्राम जो था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसको ड्रॉ कर सकते हैं अब विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वो कैसा डायग्राम दिखेगा आपको, तो देखो जिसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड करते हैं ना, तो वो पार्टिकल तो हमेशा कंप्लीट रेस्ट पर आ जाता है, वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा, वही आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन चुकी है, वहीं से आप ऑब्जर्व करेगा सब कुछ, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू आपने बी फाइंड किया, तो वेलोसिटी कितनी आई ए की, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आई 20√3, पार्टिकल ए आपका यहाँ है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 20√3 आई कैप, मतलब राइट डायरेक्शन में। वर्टिकल वेलोसिटी 20 जे कैप, वो होगी आपकी वाई डायरेक्शन में, ठीक है, वो मीटर पर सेकेंड बाय डिफॉल्ट है। और आपने एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया, 0 है वो तो बी पार्टिकल आपका यहां हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। इसकी वेलोसिटी वर्टिकल 20 है, हॉरिजॉन्टल 20√3 है, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो ना वेक्टर वाले फॉर्मूला से, वो कितनी आएगी, 14 मीटर पर सेकेंड। और इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल से, तो वो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं 30 डिग्री, tan थीटा वाले फॉर्मूला से ना। अगर नहीं पता तो यहाँ देख लीजिएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना 20, तो 20/20√3, तो कितना आ जाएगा 1/√3, मतलब थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। हमें अब रिजल्टेंट वेलोसिटी पता चल चुकी है पार्टिकल ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, और हमें ये भी पता चल चुका है कि एक्सेलरेशन कितना उस पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू बी, 0। अब जब एक्सेलरेशन 0 होता है तब क्या होता है, पार्टिकल का मोशन हमेशा यूनिफॉर्म होता है, मतलब जैसा t इक्वल्स टू 0 पर था उसकी वेलोसिटी वैसी ही वेलोसिटी रहेगी हमेशा। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, इस डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड है, तो मतलब हमेशा इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में रहेगी, और ये पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा ऐसे हमेशा। अब हमें फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन था हमारा इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यहां सीन कुछ ऐसा क्रिएट हो चुका है कि आपके पास बी जो पॉइंट है वो स्टेशनरी है, और जो ए पार्टिकल है वो इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो ऐसा इंस्टेंट कब आएगा, जब ए और बी के बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो जाए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, कि ये जो पार्टिकल ए का जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और जो पार्टिकल बी है वो एक पॉइंट है, तो आपको इस पॉइंट की इस स्ट्रेट लाइन से मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो किसी भी पॉइंट की किसी भी स्ट्रेट लाइन से मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और वो जो डिस्टेंस होगी वही आपकी मिनिमम डिस्टेंस होती है।
तो आपको सेम चीज यहाँ करनी है, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन पर ऐसे, और ये जो डिस्टेंस होगी डी वही आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, ठीक है। और वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसको अगर मैं पॉइंट ओ लेता हूं तो ट्राइंगल ए ओ बी, सो यहां से मैं क्या लिख दूंगा साइन थीटा, सो थीटा कितना है, एंगल हमारा 30, सो साइन 30 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है डी, हाइपोटेन्यूज आपको पता है इनिशियल सेपरेशन 20√3, सॉरी ये तो वेलोसिटी होगी बट सेपरेशन भी इनका कितना है 20√3 ही है ना, लेट मी चेक, हाँ 20√3, तो कितना हो जाएगा ये 20√3, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है साइन 30 की 1/2, सो d विल बी इक्वल टू 10√3 मीटर, ठीक है। तो ऐसा आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिलेटिविटी। अब मैंने आपको बता भी दिया था, जैसे ऐसा कहीं सीन दिख जाए आपको, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल मूव करे साइमल्टेनियसली, तो आपको रिलेटिविटी का ही यूज हमेशा करना है, बहुत ही सिंपली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया मेथड फर्स्ट जिससे मैंने सॉल्व किया। मैंने कहा था इसका दूसरा मेथड भी है, तो जो सेकंड मेथड है उसमें थोड़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, वो थोड़ा बोरिंग काइंड का मेथड है ना, और वो थोड़ा लेंदी भी है। वो मेथड कुछ ऐसा है कि आपको डायग्राम ऐसा बनाना है कि पार्टिकल जो ए है वो कहां पर है, इमेजिन करना आपका ओरिजिन पर है, और जो पार्टिकल बी है सेपरेशन कितना है 20√3, तो जैसे हमने प्रोजेक्ट किया है तो डेफिनेटली इनकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी किसी ना किसी पॉइंट, किसी ना किसी रैंडम टाइम टी पर ये पार्टिकल यहाँ होगा और जो बी पार्टिकल है वो कहीं यहाँ होगा। तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्टाइल वाले कंसेप्ट से इन दोनों के टाइम टी पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, लेट्स से x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब आपको रैंडम टाइम टी पर इनके कोऑर्डिनेट्स पता चल चुके हैं, तो उस इंस्टेंट पर इनकी बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको, ठीक है। आपको कोऑर्डिनेट्स पता तो इजीली डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, और इस डिस्टेंस को मैं क्या कहता हूँ, लेट्स से डी टी, क्योंकि वो रैंडम टाइम टी पर है। तो आपको जो डी टी वैल्यू मिलेगी वो एक इक्वेशन मिलेगी, एक फंक्शन मिलेगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब ये डिस्टेंस आपको क्या करनी है, मिनिमाइज करनी है, क्योंकि आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मिनिमाइज कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन करके जीरो पुट कर देते हैं, डी टी अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से जो टाइम की वैल्यू आएगी उसको आपको वापस इसी इक्वेशन में पुट करना, तो आपको क्या मिल जाएगी, यहां से इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो, और वो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम क्यों होगी, क्योंकि इसकी जो दूसरी वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इस डिफरेंशिएशन की, क्योंकि स्लोप तो दोनों जगह जीरो होगा, है ना, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे आपको इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, इनफाइनाइट। तो यहां से जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिनिमम ही मिलेगी, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल मेथड है थोड़ा, तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हो, ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, आप इजीली फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा ना, अगर पसंद आया सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके बाय।